हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। आज के हमारी वीडियोस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगी। ये कॉम्प्लेक्स के वीडियोस भी हमने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हमने पढ़ाए हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले जो हमने कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस किया वो सिंपल के 4 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहला वीडियो है। एक बार रूल पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया विल हैव, शैल है, मुख्य क्रिया के साथ विथ थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो का जो पार्ट है वो है 10E। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे आने से पहले जॉन केक बना चुका होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है कि उसमें 2 काम होते हैं कि उनमें से एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले जो मेन वर्ड इसमें होते हैं वो होते हैं पहले या बाद वर्ड आता है। तो अब इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो पता चलता है तुम्हारे आने से पहले जॉन केक बना चुका होगा, यानी केक बनने का काम पहले चल रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। ध्यान रहे, जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो इसी के साथ साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल एक बार पढ़ लेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डू डज, मुख्य क्रिया के साथ एस ए एस का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव ही से नियमित एक वचन कर्ता के साथ एस ए एस, आई भी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं। निगेटिव ही से नियमित एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, आई भी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। इंट्रोगेटिव ही से नियमित एक वचन कर्ता के साथ डज, आई भी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ डू। इसमें इज़मार का प्रयोग नहीं होता है। इसके जो रूल्स हैं वो हमने शॉर्ट में भी बना के डाल दिए हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़े हुए, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाने के बाद में जो है आप प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो उसमें 12 टेंस के नाम से एक हेडिंग होगी। उसे जब आप ओपन करेंगे तो उसमें सीरियल वाइज जो है आपको सारे टेंसेस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया जब कि ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब इन दोनों पोर्शन में पहले किसको बनाएंगे, तो इसकी जांच करने के लिए हम देखते हैं अगर पहले वर्ड आया है तो फ्यूचर परफेक्ट को हम पहले बनाएंगे और इंडेफिनिट वाले को बाद में बनाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट है और यही बात पहले बनेगा। तो जॉन केक बना चुका होगा। जॉन केक बना चुका होगा तो लिखेंगे जॉन विल हैव बेक्ड केक। बेक्ड केक। अब पहले की अंग्रेजी लिख लेंगे बिफोर। बिफोर तुम्हारे आने से, बिफोर यू कम, फुल स्टॉप। चूंकि यहाँ से बिफोर के बाद का जो पोर्शन बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उनके दीवार पेंट करने से पहले फैज़ान आ गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले वर्ड आ गया। अब इसको अंडरलाइन करने के बाद इसमें हम जांचेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो उनके दीवार पेंट करने से पहले फैज़ान आ गया होगा, यानी फैज़ान के आने का काम जो है वो पहले हो रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। और उनके दीवार पेंट करने वाला जो काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब परफेक्ट पहले बनेगा या इंडेफिनिट वाला पोर्शन पहले बनेगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो अगर पहले वर्ड आया तो परफेक्ट वाला पहले बना दीजिए। तो फैज़ान आ गया होगा तो लिखेंगे फैज़ान विल हैव कम। फैज़ान विल हैव कम। पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। बिफोर उनके, दे, बिफोर दे पेंट, बिफोर दे पेंट द वॉल, फुल स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, डॉक्टर के आने से पहले हम मैगजीन पढ़ चुके होंगे। तो चुके हैं होंगे आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब चूंकि 2 काम हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें से कौन सा काम पहले हो रहा है इसके जांच करने के लिए हम इसे अंडरलाइन करेंगे। अब देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले हम मैगजीन पढ़ चुके थे। तो मैगजीन पढ़ने का काम पहले हो रहा तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा।
और इधर वाला पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो बनाते हैं, हम मैगजीन पढ़ चुके होंगे, तो लिखेंगे वी शैल हैव read the मैगजीन, read the मैगजीन। डॉक्टर के आने से पहले, पहले की अंग्रेजी बिफोर द डॉक्टर कम्स, कम्स इसलिए हुआ क्योंकि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे फ़ोन करने से पहले मैं अपना असाइनमेंट कर चुका हूँगा। कर चुका हूँगा आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो काम आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पहले कौन सा काम हो रहा है ये जांचने के लिए हम मेन वर्ड को अंडरलाइन कर लिए। तुम्हारे फ़ोन करने से पहले मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँगा, तो असाइनमेंट पूरा करने का काम पहले हो रहा है तो ये परफेक्ट में बनेगा। तुम्हारे फ़ोन करने से पहले यानी फ़ोन तुम बाद में करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। पहले कौन सा बनेगा, तो पहले वर्ड आया है तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा। तो मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव completed my assignment। I shall have completed my assignment, पहले की अंग्रेजी बिफोर, बिफोर तुम्हारे फ़ोन करने से, बिफोर यू कॉल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे के रोने से पहले हम दूध ले आए होंगे। आए होंगे आया है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो एक परफेक्ट में बनेगा और एक इंडेफिनिट में बनेगा। तो परफेक्ट में जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में बनेगा। तो ये जांच करने के लिए हमने इस वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। बच्चे के रोने से पहले हम दूध ले आए, तो दूध हम पहले ले आए हैं तो ये परफेक्ट में, बच्चा बाद में रो रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम दूध ले आए होंगे तो लिखेंगे we shall have taken the milk, पहले की अंग्रेजी बिफोर बच्चे के रोने के, बिफोर द चाइल्ड क्राई। देखिए दूध पीता बच्चा जो है रोता है तो वीप नहीं क्राई लगाते हैं, फुल स्टॉप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। दुकान खुलने से पहले हम सामान खरीदने आ गए होंगे। ये होंगे आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स है तो पहला एक बनेगा इसमें परफेक्ट में, जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो इंडेफिनिट में। देखते हैं कौन सा पहले हो रहा कौन सा बाद में। तो दुकान खुलने से पहले हम सामान खरीदने आ गए होंगे, तो हम पहले आ रहे सामान खरीदने, तो ये परफेक्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम सामान खरीदने आ गए होंगे तो हो जाएगा वी शैल हैव कम टू बाई द गुड्स। दुकान खुलने से पहले, पहले की अंग्रेजी बिफोर द शॉप ओपन्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना बनाने से पहले पिताजी घर वापस आ गए होंगे। ये होंगे आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब दो काम हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। जो काम इसमें दो काम हो रहे तो एक परफेक्ट में बनेगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। देखते हैं काम कौन सा पहले हो रहा है, तो हमने पहले वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है। खाना बनाने से पहले पिताजी घर वापस आ गए होंगे, पिताजी पहले आ रहे हैं तो ये परफेक्ट में और ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पिताजी घर वापस आ गए होंगे तो लिखेंगे फादर विल हैव कम बैक, पहले की अंग्रेजी बिफोर खाना बनाने से, बिफोर
आई कुक द फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है शोर मचाने से पहले बच्चे विद्यालय से आ गए होंगे। तो यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, ये हो गया है तो परफेक्ट है, दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो शोर मचाने से पहले बच्चे विद्यालय से आ गए होंगे, तो बच्चे पहले आ रहे हैं तो परफेक्ट में, शोर मचाने का काम बाद में कर रहे हैं तो इंडेफिनिट में। तो बच्चे विद्यालय से आ गए होंगे तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन will have come, the children will have come from the school, पहले की अंग्रेजी बिफोर, शोर मचाने से, बिफोर दे मेक अ नॉइस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शेर के आने से पहले जंगली जानवर भाग गए होंगे। ये हो गया या परफेक्ट टेंस, दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, तो हमने पहले वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। शेर के आने से पहले जंगली जानवर भाग गए होंगे, तो जंगली जानवर पहले भागे हैं तो ये परफेक्ट में बनेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पहले वर्ड आया तो परफेक्ट वाला पहले बनेगा। जंगली जानवर भाग गए होंगे, लिखेंगे द वाइल्ड एनिमल्स will have run away, पहले की अंग्रेजी बिफोर शेर के आने से, बिफोर द लायन कम्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना खाने से पहले तुम चाय पी चुके होगे। चुके हो गया आया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और यहाँ पर दो काम हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जो इसमें दो काम होंगे, एक काम पहले होगा एक काम बाद में होगा, तो ये जांचने के लिए हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं और देखते हैं खाना खाने से पहले तुम चाय पी चुके होगे। तो चाय पीने का काम पहले हो रहा है तो परफेक्ट में और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब पहले वर्ड आया है तो ये परफेक्ट वाला पहले बनेगा। तुम चाय पी चुके होगे तो लिखेंगे यू विल हैव टेकन, माने पीना भी होता है, टेकन टी, पहले की अंग्रेजी बिफोर खाना खाने से, बिफोर यू टेक माने खाना और पीना दोनों होता है। यू विल हैव टेकन टी बिफोर यू टेक फूड, फुल स्टॉप। इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स का पहला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।